आध्यात्मिक जगत के बड़े से बड़े प्रश्नों में एक है, क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? यदि हाँ, तो फिर फ्री विल या कर्म की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? फिर तो कोई पाप भी करे तो वह पूर्व निर्धारित ही हुआ। और अगर सब पूर्व निर्धारित नहीं है तो परम सत्ता की सर्वज्ञता किस बात की? फिर तो यह भी जरूरी नहीं कि जगत की सब चीजें एक ऑर्डर या डिसिप्लिन में ही हो। जगत घोर अराजक भी हो सकता है। तब तो कर्म का फल भी अनिश्चित हो सकता है, यानी तब तो कार्य कारण का भी कोई संबंध नहीं रह जाता। अर्थात सब अनिश्चित है तो मेरे पाप का फल पुण्य भी हो सकता है। यह पजल सिर्फ आध्यात्मिक जगत की ही नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी, मॉडर्न साइंस की भी बड़ी से बड़ी गुत्थी है। लगभग सारे ही धर्म, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी व अन्य भी पूर्व निर्धारणवाद को मानते हैं। जैन दर्शन भी कर्म सिद्धांत के तहत पार्शली इसे मानता है। पिछली पोस्ट में यह वार्तालाप था, क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? जिसका जवाब है अनेक मित्रों ने इसे स्पष्ट करने को कहा है, लिहाजा यह गुहत्तम बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसे ऐसे समझे, दो व्यक्ति हैं, एक सड़क पर पैदल चल रहा है, दूसरा एक ऊंचे टावर पर बैठा है। पैदल चलते व्यक्ति को एक सीमित दृश्य दिख रहा है, उसे उतना ही दृश्य दिख रहा है जितना उसकी आंखों के सामने जितना उसकी आंखें सामने देख पा रही हैं। उसके आगे एक गली है जिसमें से एक काली कार आ रही है, किंतु इस आदमी को वह कार नहीं दिख रही है। इसे वह कार तब ही दिखेगी जब वह उसकी आंखों के सामने आ जाएगी। फिर वह कार गुजर जाएगी और उस कार की स्मृति उस व्यक्ति का अतीत बन जाएगी। अब उस दूसरे व्यक्ति का ख्याल करें जो उसी वक्त एक ऊंचे टावर पर बैठा है। यह दूसरा व्यक्ति पैदल चलते व्यक्ति को तथा गली से आती काली कार को एक साथ देख पा रहा है, क्योंकि वह ऊंचाई पर है और उसे ज्यादा बड़ा व्यू दिख पा रहा है। वह पैदल व्यक्ति गली से गुजरती कार के अलावा भी बहुत कुछ देख रहा है। इसलिए यह व्यक्ति पहले से ही बता सकता है कि गली में एक काली कार आ रही है और कुछ ही समय में वह उस पैदल व्यक्ति के सामने आ जाएगी। यही नहीं, अपितु वह इन दोनों की पूर्व में तय की गई यात्रा व दूरी भी देख चुका है। इस तरह ऊंचाई से वह इन दोनों का भूत, वर्तमान, भविष्य एक साथ देख रहा है, यानी जो गुजर गया, जो चल रहा है और जो होने वाला है। दरअसल ऊंचाई से देखने पर सब वर्तमान ही है, यानी अतीत व भविष्य भी वर्तमान ही है, इसलिए वह एक साथ देखा जा सकता है। किंतु जो नीचे की सापेक्षता में खड़ा है वह आगे पीछे पूरा नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसके लिए तो अतीत अतीत है, भविष्य भविष्य है और जो उसके सम्मुख हो रहा है वही वर्तमान है। अब एक स्टेप ऊपर उठें और ऊंचाई पे खड़े व्यक्ति को फील्ड मान लें, यानी दृष्टा या परमात्मा या परम चेतना, जिसके देखने मात्र से ही क्रिया विधि हो जाती है। तो चूंकि ऑब्जर्वर का इंटेंशन यानी संकल्प क्वांटम वेब को स्प्लिट कर देता है, जिससे टाइम और स्पेस की उत्पत्ति होती है और ऐसा निरंतर हो रहा है, अतः दृष्टता के लिए तो संकल्प का परिणाम पूर्व निर्धारित ही है और यह तत्क्षण युगपथ है। इसलिए तो जो ब्रह्मा तरंग है या कहें फील्ड है, आप आकाश, एब्सोल्यूट वॉइड, ईश्वर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कृष्ण, शिव, अल्लाह, राम, परमात्मा, चाहे जो नाम दे सकते हैं, उसके लिए चूंकि सब निपट वर्तमान है, इसलिए पूर्व निर्धारित ही है। किंतु डेंस तरंगों के लिए या कहिए इकाई चेतना के लिए कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है, क्योंकि वह उसमें तब्दीली कर सकता है, यानी आगे को चलता पैदल व्यक्ति पलटकर पीछे भी चल सकता है, वह रुक भी सकता है, बैठ भी सकता है, भागने भी लग सकता है। किंतु ब्रह्म चेतना में इकाई चेतना की वह तब्दीली भी तत्क्षण रजिस्टर हो जाती है और उसका परिणाम भी, क्योंकि ब्रह्म चेतना की दृष्टि सिर्फ उस पैदल व्यक्ति पर ही नहीं, उसके इंटेंशन पर भी है। अतः उसके लिए वह तब्दीली भी पूर्व निर्धारित है, क्योंकि वह कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला को जानता है। अगर आप समय के भीतर हैं तो कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है, आप आपके कार्य कारण की श्रृंखला हैं। इसे ही बुद्ध प्रत्यस्मुता कहते हैं। किंतु अगर आप समय से बाहर हैं तो सब पूर्व निर्धारित है, क्योंकि आप अविभाजित हैं, सब वर्तमान ही है।
हम पर अरबों खरबों घटक एक साथ काम कर रहे हैं, जिनका हमें बोध नहीं है, क्योंकि वह हम पर प्रकट नहीं है, किंतु फील्ड की चेतना में एक साथ दृष्टिगत है। हम किन कारणों से और क्या इंटेंशन पैदा कर रहे हैं और उससे हमारी क्वांटम फील्ड किस तरह प्रभावित हो रही है तथा वह क्या परिणाम प्रस्तुत करने वाली है, यह सब उस वॉइड में इमीडिएट स्कैन हो जाता है। उसी तरह जैसे क्रिलियन फोटोग्राफी कली में ही खिला हुआ फूल का ऑरा कैच कर लेती है। अब अंत में उस पैदल चलते व्यक्ति की फ्री विल पर आते हैं। क्या ये जरूरी है कि वो सीधा ही चलेगा? वो बैठ भी सकता है, मुड़ भी तो सकता है। यस, ये उसकी फ्री विल है, कर्म स्वातंत्र्य। किंतु चूंकि सुप्रीम कॉन्शियसनेस कार्य कारण की श्रृंखला के सूक्ष्मतम स्तर पर भी विद्यमान है, अतः वो जानती है कि क्या कारण बोया गया है, जिससे क्या परिणाम उत्पन्न होगा। इसलिए उसके लिए हमारी फ्री विल भी प्रीडिसाइडेड विल ही है, क्योंकि उसे हमारे कार्य में रद्दोबदल किए जाने की खबर भी हमसे पहले ही है, क्योंकि उसे हमारी साइकी की भी खबर है और उस पर कार्य करने वाले हजार अन्य कारकों की भी खबर है, क्योंकि उसमें तत्क्षण सब रजिस्टर हो रहा है। चलते आदमी का रुक जाना, मुड़ जाना आदि उसकी फ्री विल है, लेकिन उसके निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया की बिट बाय बिट रजिस्ट्री है, वो फील्ड में पहले ही है। अतः फील्ड के लिए या कहें हम परमात्मा के लिए ये पूर्व निर्धारित है। इसे इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि किसी मंत्र के अर्थ के खुलने की तरह की बात है। खुल गया तो खुल गया और नहीं खुला तो नहीं खुला।